First law of thermodynamics. The first law of thermodynamics is based on conservation of energy. Is based on conservation of energy. और हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द रीस्टेटमेंट. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रीस्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्या स्टेटमेंट है कि सपोज एक आइडियल गैस है. आइडियल गैस है एंड दैट आइडियल गैस इज अ enclosed inside a cylinder. If a small amount of heat, delta Q amount of heat is given to the system, if delta Q amount of heat is given to the system, then heat given to the system is equal to, अब अगर हमने इसको हीट दिया तो ये कुछ एक्सपैंड होगा, कुछ गैस एक्सपैंड होगा, मतलब गैस कुछ वर्क करेगा और कुछ इसके टेम्परेचर में चेंज होगा. तो हम बोल सकते हैं कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू द algebraic sum of change in internal energy and work done by the gas. Heat given to the system is equal to the algebraic sum of change in internal energy of the system and work done by the gas. Algebraic sum का मतलब है कि इन क्वांटिटीज को प्रॉपर साइन के साथ पुट करना है. प्रॉपर साइन मतलब कि जैसे इंटरनल एनर्जी के लिए हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है एनसीवी डेल्टा टी. तो इंटरनल एनर्जी में चेंज पॉजिटिव कब होगा? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो डेल्टा यू पॉजिटिव. डेल्टा यू पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेस. मतलब मुझे पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो जित मैं यू कैलकुलेट करके यहाँ पे प्लस पुट करूंगा. टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो डेल्टा यू नेगेटिव. वर्क का भी साइन कन्वेंशन पता है. वर्क का साइन कन्वेंशन डेल्टा डब्ल्यू. डेल्टा डब्ल्यू में अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, समझे, नींद से जागो, एक्सपेंशन 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 और वॉल्यूम इंक्रीजेस देन डब्ल्यू पॉजिटिव. कंप्रेशन और हम बोल सकते हैं वॉल्यूम डिक्रीजेस, वर्क नेगेटिव. टेम्परेचर इंक्रीज इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, टेम्परेचर डिक्रीज इंटरनल एनर्जी नेगेटिव. एक्सपेंशन वर्क पॉजिटिव, कंप्रेशन वर्क नेगेटिव. तो अगर मान लो वर्क अननोन है, वो वर्क अननोन है और वर्क मैंने कैलकुलेट कर दिया, वो नेगेटिव आया, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि कंप्रेस हो रहा है. तो टू वे है. क्यू, क्यू का साइन कन्वेंशन क्या है भाई? हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव. हीट गिवन, हीट गिवन, तो डेल्टा क्यू विल बी पॉजिटिव. मतलब अगर दिया हुआ है कि 100 जूल हीट इज गिवन टू द सिस्टम, तो उसका मतलब हम यहाँ पे अगर पुट करेंगे प्लस 100. हीट रिजेक्टेड, हीट रिजेक्टेड, तो डेल्टा क्यू होगा नेगेटिव. हीट ऐड करेंगे पॉजिटिव, हीट अगर विड्रॉ करेंगे तो नेगेटिव. दिया है कि गैस इज रिजेक्टिंग द हीट ऑफ 100 जूल, एनर्जी ऑफ 100 जूल, तो इस इक्वेशन में अगर अप्लाई करना होगा तो यहाँ पे -100 पुट करेंगे. तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है कि हीट गिवन टू एनी सिस्टम इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द गैस. ठीक है, ये तो अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन है सिर्फ. सर एक डाउट है. बोलो. सर इसी को हम डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू बोल सकते हैं? क्या क्या? सर इसी इक्वेशन को हम डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू बोल सकते हैं? इसी इक्वेशन को कैसे बोल दोगे? केमिस्ट्री वाला इक्वेशन यहाँ अप्लाई कर रहे हो? मतलब दोनों इक्वेशन अलग अलग हैं. दोनों इक्वेशन अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे ये वर्क का साइन कन्वेंशन अलग है. दोनों इक्वेशन अलग अलग है. वहाँ पे जो है एक्सपेंशन वर्क नेगेटिव लिया जाता है अगर देखोगे तो.
वर्क डन बाय द यस गैस सर। नेगेटिव है, तो अगर वहां पे नेगेटिव होगा तो अपना साइन कन्वेंशन नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा, यस सर। उसको ये नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर केमिस्ट्री का क्वेश्चन फिजिक्स से सॉल्व कर रहे हो और वर्क अगर पॉजिटिव आ रहा है तो केमिस्ट्री का आंसर हो जाएगा माइनस। ठीक है, यस सर। सर वो हीट गिवन और रिजेक्टेड वाला एक और बार बता दीजिएगा। हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट सिस्टम में ऐड करेंगे, 100 जूल ऐड कर रहे हैं तो क्यू की वैल्यू +100 पुट करेंगे, हीट रिजेक्ट करेगा -100 पुट करेंगे। साइन है बस, स्टेटमेंट में लिखा हुआ रहेगा, इक्वेशन में पुट करने से पहले उसको साइन के साथ लिखेंगे। हाँ सर ठीक है। सर केटीजी खत्म हो गया? केटीजी खत्म हो गया। अभी तुम उसी में हो, केटीजी खत्म हुआ कि नहीं हुआ, ये पढ़ लो। सर मिक्सअप लग रहा था इसीलिए सर पूछ लिया। यस सर। सब कंटिन्यूअस है। तो ये हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हुआ स्टेटमेंट, और इसके बाद हम चलेंगे इस पे कि इस फर्स्ट लॉ को हम डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस पे अप्लाई करेंगे, डिफरेंट टाइप के जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। तो स्टैंडर्ड प्रोसेस में पहला प्रोसेस हम ले लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, इक्वेशन तो इसके बारे में तुम्हें पता है सारे इक्वेशंस। क्यू के लिए क्या इक्वेशन है भाई, क्यू के लिए डेल्टा यू का इक्वेशन क्या है, डेल्टा यू का इक्वेशन तो हमने लिख लिया, ये एन सी वी डेल्टा टी है। किसी भी प्रोसेस के लिए वर्क डन का क्या इक्वेशन है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। और हीट गिवन डेल्टा क्यू का क्या है, वो है एन सी डी डेल्टा टी, एन सी डेल्टा टी। सी इज द मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो ये हमारे तीनों के जनरल इक्वेशन है, ये तीनों के जनरल इक्वेशन है। तो ये जनरल इक्वेशंस हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, ये है मोलर स्पेसिफिक हीट। अब बाकी सारे स्पेसिफिक प्रोसेस में यही वैल्यूज हमें फाइंड करना है। जनरल कुछ भी गिवन है तो उसके लिए हम यहाँ से हमारा है फॉर्मूला। अब हम इसके बाद प्रोसेस स्पेसिफिक वैल्यूज फाइंड करेंगे। प्रोसेस स्पेसिफिक वैल्यूज में पहला है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस की खास बात क्या है, वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम तो सेम वॉल्यूम वॉल्यूम। कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट, शाबाश। तो वॉल्यूम कांस्टेंट से है तो डीवी जीरो, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन जीरो। जीरो। वर्क डन जीरो, जीरो। तो डी डब्ल्यू जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे रिड्यूस हो जाएगा, जो डी क्यू है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, डी क्यू इज इक्वल टू यस डी, सर। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू मीन्स अगर हम देखेंगे एन सी डी टी इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, तो इस प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी, सीवी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डी डब्ल्यू जीरो हो जाएगा, सी इस प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट हो जाएगी ये। तो सारे इंडिविजुअल पैरामीटर्स हम आइसोकोरिक के लिए कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है कि मोलर स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी, तो क्या स्टेटमेंट ट्रू होगा, फॉल्स होगा। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ अ गैस, the statement true or false? सब मोलर स्पेसिफिक हीट Depends on nature of the gas. नो सर। नो सर। CV सारे गैस के लिए यूनिवर्सल वैल्यू है, सारे गैस के लिए एक ही होता है,
जो कुछ भी पढ़ाया जाता है सबको सबको गैस की तरह तुम बनाते रहो। अबे सीवी तो मोनो डाया पॉली सबके लिए अलग अलग होता है ना। यस सर, अरे यस सर। तो फिर ऐसे टेंशन में क्यों आ जाते हो कि मोलर स्पेसिफिसिटी ये नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? यही तो होता है नेचर, मतलब मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, यही तो होता है नेचर। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो मोलर स्पेसिफिक क्या, मोलर स्पेसिफिक डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ गैस? नो सर। नो सर। वो तो 1 मोल की N प्रॉपर्टी है, अमाउंट कुछ भी ले लो वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है। तो अमाउंट से इंडिपेंडेंट है बट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है। इन जनरल हम ये क्या लेते हैं, क्या इस मोलर स्पेसिफिक डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर? मोलर स्पेसिफिक डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बोलो। इन जनरल जो हमारे लिए है, हमारे लिए ये है कि मोलर स्पेसिफिक हीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, है ना? कांस्टेंट वैल्यू आया था ना, FR/2 3R/2। हाँ यस सर। सर। यस सर। तो हमारे लिए ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बट एक्चुअल में इट मे डिपेंड्स, ये जो है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम। हम कुछ क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें कि ये सब वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। बट अपने लिए क्या है, हमसे कोई अगर पूछेगा स्पेसिफिक ये बताओ क्या मोलर स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, तुम कहोगे नहीं नहीं कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, सिर्फ वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है। बट अगर पूछेगा सच बताओ तो तुम बोलोगे हाँ इट मे डिपेंड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये जो है डिपेंड कर सकता है। तो मे वाले सर ऑप्शन वो में, एग्जाम में आपसे कैसे पूछेगा सच बताओ? हाँ मे का ऑप्शन रहेगा, सच बताओ नहीं रहेगा, उसमें पूछेगा कि इट मे डिपेंड्स और नॉट। तो मे वाले ऑप्शन में, इट मस्ट डिपेंड्स वाले में हम नहीं बोल सकते, बोलेंगे फॉल्स। तो हमारे लिए जैसे वाइब्रेशन का कोई मतलब नहीं है, वैसे ही इनकी डिपेंडेंसी का कोई मतलब नहीं है। The बट nature of the gas मतलब atomicity of the molecule. एटॉमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, यस। तो कहाँ पे डिपेंड करेगा वो मैं हाईलाइट करूंगा अभी, बट ये बैक ऑफ द माइंड ये चीज रखना है। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस का वॉल्यूम हो गया, कांस्टेंट हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गई, और उसके लिए C की वैल्यू हो गई। अब इसके जो है ग्राफ बना देने हैं। कौन से ग्राफ? PV ग्राफ, PT ग्राफ एंड VT ग्राफ। तो PV, PT एंड VT, ये तीनों ग्राफ हर प्रोसेस के लिए ड्रॉ करना है। PV, PT, VT। ग्राफ में तो दो ही वेरिएबल में ड्रॉ कर सकते हैं ना, एक प्लेन में। यस सर। तो यस सर। पीवी ग्राफ कैसा होगा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, कैसा दिखेगा? सर पैरेलल टू आई एक्सिस। पैरेलल टू लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर, हाँ पैरेलल टू वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे मैं दो प्रोसेस ले लेता हूँ, दो प्रोसेस, ये दो प्रोसेस है। एक प्रोसेस Yes, sir. ये, अबे ये अचानक से बीच बीच में यस क्यों बोलो संदीप महेश्वरी, एक्साइटेड हो जा रहे हो? CD, हाँ यस यस, AB एंड CD ये दो प्रोसेस हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब इन दोनों ग्राफ के करस्पॉन्डिंग PT VT बनाओ। PT बताओ पहले कैसा होगा? सर्किल होगा, पैराबोला होगा, एलिप्स, हाइपरबोला, कैसा ग्राफ होगा? सर स्ट्रेट लाइन। सर लीनियर। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसके लिए हमें इक्वेशन देखना होगा। कौन सा इक्वेशन? PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है
तो प्रेशर और टेम्परेचर कैसे रिलेटेड है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Directly. तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो यहाँ पे तो दो लाइंस हैं, दोनों लाइंस में क्या डिफरेंस होगा? दो लाइंस अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसे ऐसे, और मैं पूछूं इसमें से कौन सा ए बी है कौन सा सी डी है, क्या बताओगे? कौन सी लाइन ए बी है और कौन सी लाइन सी डी है? सर 2AB है। 2AB है, यस, हाँ बिल्कुल सही। कि यहाँ पे जो है इस लाइन का स्लोप है, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम लो स्लोप। लो स्लोप मतलब लाइन क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। लो वॉल्यूम हाई स्लोप। हाई स्लोप मतलब क्या होगा? उसका एंगल इंक्रीज होगा। तो ए बी का हाई वॉल्यूम है तो स्लोप लो होगा, तो ये जो है ये लाइन जो है वो ए बी को रिप्रेजेंट करेगी और ये लाइन जो है वो सी डी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये अगर ए बी और सी डी को रिप्रेजेंट करता है तो ए से बी के तरफ हम जाते हैं। अब ए बी ऐसे यहां से होगा, इस डायरेक्शन में मार्क करूं या इस डायरेक्शन में मार्क करूं, वो भी देखना है। तो ए पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ए पे वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर इंक्रीजिंग है, तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, मतलब ये डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। ए से स्टार्ट करेंगे और जब बी की तरफ जाएंगे प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग प्रेशर ये हो जाएगा। सी से डी आएंगे, प्रेशर डिक्रीज, सी पॉइंट है, सी से डी की तरफ आ गए। ठीक है, यस सर। पीटी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम लो स्लोप। वीटी, वीटी ग्राफ, Line parallel to सर x-axis. वो पीटी ग्राफ में हाई वॉल्यूम अपने लो स्लोप बोला, तो सर इस तरह से बोल सकते हैं लाइक हाई वॉल्यूम होगा तो प्रेशर लो होगा, तो इसलिए स्लोप भी कम होगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, हाँ हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम तो लो प्रेशर, हाई वॉल्यूम लो स्लोप, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और सी डी जो है यहाँ से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो सी डी ऐसे मार्क तो करेंगे। ठीक, रिवर्स होगा। ठीक है, ये हो गया यस ग्राफ। सर। तो ये इक्वेशन हो गया, ये ग्राफ हो गया। आइसोकोरिक तो ऐसे बेकार सा है, कुछ है नहीं इसमें, वर्क ही नहीं है कोई, वर्क, वर्क जीरो। तुम्हारे हिसाब से मैच करता है, तुम्हारा वर्क जीरो। आइसोबैरिक, आइसोबैरिक, तो प्रेशर कांस्टेंट। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट, पी कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट मतलब प्रेशर में चेंज जीरो, डीपी जीरो। यस सर। डीपी जीरो तो वर्क डन, डीपी जीरो से कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन में देखेंगे ये प्रेशर तो कांस्टेंट ही है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा, प्रेशर इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा डीवी, वी इनिशियल टू वी फाइनल। सो डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी हो जाएगा वी, तो ये पुट कर देंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, पी डेल्टा वी। और प्रेशर कांस्टेंट है, अगर हम पी वी इज इक्वल टू एनआरटी से देखेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। जितना वॉल्यूम में चेंज होगा उतना ही टेम्परेचर में चेंज होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो
ये जो है ये NR डेल्टा टी, ये हो जाएगा NR डेल्टा टी, P डेल्टा V और NR डेल्टा टी, ये हो जाएगा अपना ये वर्क। तो DQ DQ फर्स्ट लिखो डेल्टा Q, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या रिड्यूस हो जाएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, डेल्टा U इज NCV डेल्टा T प्लस डेल्टा W इज NR डेल्टा T, डेल्टा T कॉमन ले लिया है, CV प्लस R इज इक्वल टू CP, CV प्लस R इज इक्वल टू CP, तो ये हो जाएगा कि NCP डेल्टा T। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर द प्रोसेस, मोलर स्पेसिफिक हीट प्रोसेस C इज इक्वल टू CP, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोसेस हो जाएगा Cp, Q हो जाएगा NCP डेल्टा T, ये हो जाएगा NCV डेल्टा T, वर्क डन हो जाएगा NR डेल्टा T और P डेल्टा V, सारी वैल्यूज हो गई। और इक्वेशन ऑफ प्रोसेस P कांस्टेंट, इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट, ध्यान, सर प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट रहेगा, समझे। अभी पूछूंगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि आइडेंटिफाई करो कि आइसोबारिक है या नहीं है, सोच के आंसर देना। प्रेशर ऑफ सर द ये गैस सिर्फ कांस्टेंट, आइसोबैरिक प्रोसेस में जिसमें P कांस्टेंट होता है तभी वो P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T एप्लीकेबल होता है, क्योंकि जी। V और T वैरी करते हैं। अगर ऐसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे जनरल इक्वेशन को, तो ये होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो अरे ये जो है डेल्टा पी डेल्टा वी, जैसे प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो ये हो जाएगा पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, पी डेल्टा वी प्लस एन आर। अब इस प्रोसेस, इस स्पेसिफिक प्रोसेस में ये टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। जनरल चेंज अगर हम देखेंगे तो ये इक्वेशन होगा, हाँ सर। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में ये इक्वेशन हो जाएगा। अब सपोज आइसोकोरिक के लिए कोई लिखना चाहता तो ये जीरो होता, समझ रहे हो, डेल्टा वी जीरो, ये चीज आ जाएगा वी डेल्टा पी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। तो इसमें हाँ सर। इक्वेशंस बहुत सारे हैं, इक्वेशंस लिखना पड़ेगा। जो आलसी हैं, जो न्यूज़ चैनल के क्रिटिक्स की तरह से पढ़ाई करते हैं, हाँ ठीक है, ये ठीक पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन का सोल्यूशन भी ठीक है, हाँ हैंड राइटिंग थोड़ा सा खराब है सर की, बाकी सब ठीक है, उनको बहुत मुश्किल होगा क्योंकि राइट टाइम पे फॉर्मूला ही नहीं याद आएगा तुम्हें। कौन कौन सा, तुम हर प्रोसेस के लिए सारे फॉर्मूले लिखोगे, डिराइव करोगे सोच सोच के, तो इमीडिएटली क्वेश्चन, मतलब जैसे तुम 10th में क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हो, जैसे रेजिस्टेंस में फॉर्मूला बेस्ड, तो ये तुम्हारे उसी टाइप के नेचर से ये चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड, हर के लिए स्पेसिफिक फार्मूला। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फटाफट ग्राफ सोचोगे और बताओगे। पीवी, पीवी ग्राफ, पीटी ग्राफ, पीटी एंड वीटी, ठीक है, बताओ भाई संदीप महेश्वरी, यस सर। पीवी ग्राफ बताओ यार, बहुत हुआ मजाक। सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सर पैरेलल, चीटिंग है। अब तुम करते ही रह गए, वो जो बता दिया तुरंत। पी, तुम जब तक सो के उठे तो लेटे हुए रहे होगे तुम। नो सर। अच्छा लेटे हुए नहीं थे, तब तक वो जो है बना, बेड पे नहीं बैठे थे, चेयर पे लेटे हुए थे। ए बी, ए बी और ये सी डी, तो ये ए बी है और ये जो है सी डी है। पीटी वीटी, पीटी सेम। पीटी सेम,
कि अगर टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट देखना है तो हम्म। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इंक्रीज, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज। तो जैसा ये है वैसा ये भी है, बिल्कुल सेम। ए बी सी डी। सेम हो जाएगा बिल्कुल, यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम पैटर्न फॉलो करेगा। वीटी ग्राफ, Straight line स्ट्रेट passing लाइन। through origin. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू तो ओरिजिन। दोनों दोनों के लिए ए बी और सी डी के लिए ये ग्राफ बना देता हूँ। 1 2 मार्क कर देता हूँ, बताओ 1 कौन सा है, 2 ए बी कौन सा है? वन ए बी है। 1 AB है। 1 ए बी है। हाई प्रेशर, ये जो है वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होगा? एन आर बाई पी। वीटी ग्राफ का स्लोप जो है वो एन आर बाई पी होगा। तो जो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। हाई प्रेशर लो स्लोप, तो ए बी है। ट्रेंड वैसे बना देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये हो जाएगा ए बी, ए बी, और ये हो जाएगा सी डी। सी डी, ठीक है। ये हो गए तीनों ग्राफ। सर वीटी वाला एक और बता दीजिएगा। वीटी में अगर एट कांस्टेंट प्रेशर वीटी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो दो लाइंस हैं, दो आइसोबैरिक लाइंस हैं, दो आइसोबार्स हैं, दो आइसोबार्स हैं, दो आइसोबैरिक लाइंस हैं। तो उनके जो है दो लाइंस हो जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट स्लोप के। स्लोप किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्रेशर के ऊपर। तो प्रेशर के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर जो है डिनोमिनेटर में है, तो अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो स्लोप कम होगा। तो ए बी पे प्रेशर ज़्यादा है तो वो लाइन जो है स्लोप कम है, मतलब वो एक्स एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। श्योर। चलो, अब क्वेश्चन का आंसर देना है। दो प्रोसेस हमने पढ़े, दो प्रोसेस के क्यू, यू, डब्ल्यू, सी एंड ग्राफ। मतलब ऐसे बोल सकते हो ये चेकलिस्ट है, हमें हर प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। तो क्यू, यू, सी, मोलर स्पेसिफिक हीट एंड ग्राफ उसका। तो मान लो कि कोई ग्राफ ऐसा गिवन है, पीटी ग्राफ ऐसे गिवन है, पीटी ग्राफ गिवन है और ये ग्राफ ऐसा है ए बी। ऐसा हॉरिजॉन्टल लग रहा है ये? हॉरिजॉन्टल नो नहीं, सर, थोड़ा। इंक्लाइंड है ना? यस सर। ए बी। तो इसमें अब इस पे जो है तुम्हें थोड़ा सा आंसर देना है ये कि इस ग्राफ पे वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। सर डिक्रीजिंग। अच्छा, एक और सर ऑप्शन, डायरेक्शन। एक और आंसर रहेगा हमारा, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, फर्स्ट इंक्रीजेस डिक्रीजेस। डायरेक्शन ए से बी जा रहे हैं हम, स्ट्रेट लाइन है, ध्यान देना। अभी अभी सब स्ट्रेट लाइन पढ़ा है। सर वॉल्यूम इंक्रीजेस। वॉल्यूम इंक्रीजेस, डिक्रीजेस। डिक्रीजेस। होलियस। भाई स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से देखो, स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट।
बताओ, आंसर देना कंपलसरी है। जो लोग बोल नहीं पा रहे हैं वो टाइप कर पाए, चैट में बता दें। थोड़ा कष्ट कर लो, मौन व्रत तोड़ने की जरूरत नहीं है, बट आंसर दो कुछ। कांस्टेंट। कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट वाला ग्राफ तो अभी ड्रॉ किया ना। सर मैं वही कंफ्यूज हो रहा था उसमें। कंफ्यूज हो रहे हो तो अभी क्लियर हो गए। नो सर, मतलब आइदर डिक्रीजिंग नाले नहीं तो कांस्टेंट, इसमें मेरा उल्टा अच्छा हो रहा इधर था। हाँ मतलब क्या 50-50 चाहिए? नो सर। बताओ भाई। आज ही आंसर देना है। सर डिक्रीजिंग होगा। सर वॉल्यूम डिक्रीजेस। वॉल्यूम डिक्रीजेस। रीजन फील हो रहा, लग रहा है ऐसा कुछ? नहीं सर, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है। प्रेशर तो टेम्परेचर भी तो इंक्रीज कर रहा है। सर वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट भाई, शाबाश। सर पी और टी इंक्रीज करेगा तो ये कांस्टेंट कैसे रह सकेगा? आइसोकोरिक में क्या होता सर ये है? टाइम है ना, टेम्परेचर है। सर आपने बोला ना स्लोप इंक्रीज होने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा। स्लोप इंक्रीज होने से वॉल्यूम। आंसर दो। सर ये टाइम है ना। टाइम, ये टाइम है। सर सर ये टेम्परेचर है। हाँ। टेम्परेचर है। ओहो हो, मासूम संदीप, वाह, धन्य भाग। तुम्हारी फोटो खींच के लगा देनी चाहिए क्लास में। v इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चलो भाई, आंसर तो आ रहा है कुछ। अनुराग का आंसर। और अभी तो यार अभी, लेकिन यहाँ पे देखो ये v कांस्टेंट है, ठीक है छोड़ो यार। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है वो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। आइसोकोरिक प्रोसेस में तो बताया ना, आइसोकोरिक में पीटी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, आइसोबैरिक में वीटी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। बट ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है, फिर भी ये लग रहा है यार स्ट्रेट तो है, चलो कुछ तो है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन जो है, जो आइसोकोर्स होंगे, मतलब जो लाइंस कांस्टेंट वॉल्यूम के होंगे, वो ऐसे ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे। मतलब मेरा पॉइंट ए वो किसी एक आइसोकोर पे होगा, एक किसी आइसोकोरिक प्रोसेस का पार्ट होगा, और पॉइंट बी जो है वो किसी दूसरे आइसोकोर पे होगा। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइंस ड्रॉ कर दूं, ये कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइंस पीटी में कैसी होंगी? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इस कांस्टेंट वॉल्यूम में तुम्हें पता है कि P इज इक्वल टू NRT, NR बाई V, NRT बाई V, मतलब स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब ये क्या है? जिसका स्लोप कम है वहां वॉल्यूम ज्यादा है। मतलब इस लाइन पे हाई वॉल्यूम है और इस लाइन पे लो वॉल्यूम है। तो जैसे जैसे हम 1 से 2 जाएंगे, वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज? भाई आप तो इंक्रीज, समझे? तो आंसर होगा ए। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तब तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर नहीं है तो हम कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइंस ड्रॉ कर देंगे। हम वहां से देखेंगे कि जैसे जैसे हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। यस सर सर। इसको एक और बता दीजिएगा ना। ये लो, एक बार और। क्या एक बार और बताओ? ए बी जो लाइन है, इस ए बी बस लाइन। ये बता हाँ बोलो क्या ये? सर, बस ये बता दीजिए कि